बोल भारत माता की। हाँ, बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। हाथ उठाने का मतलब है कि संकल्प लेना, प्रतिज्ञा करना, भारत माता की। हाँ, तो ये हाथ उठाने का मतलब क्या? भगवान ने हाथ उठाया ऐसा, भुज उठाए पन हीन, समझ रहे ना, निशिचर हीन करूं मैं, ये संकल्प लिया किसने? भगवान राम ने, कि अब ये राक्षस इतना उत्पद्रव मचा रहे हैं, इनको मैं नाश कर दूंगा, कि मैं निशिचर को खत्म कर दूंगा। और उन्होंने काम शुरू कर दिया, उन्होंने एक एक को निपटाना शुरू कर दिया। सबसे पहले खरदूषण, त्रिशरा, बाली, ये सबको निपटाया। शूर्पणखा ज्यादा उटपटांग हरकत कर रही थी, तो शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। समझ रहे ना? आपके पास भी शूर्पणखा आती है रोज, आप उसके भी नाक कान काटो। समझ रहे कि नहीं? आप शूर्पणखा को गले लगा के सोते हैं। सब लोग, हम लोग क्या करते हैं? शूर्पणखा को गले लगा के सोते हैं। शूर्पणखा हमको क्या सिखाती है? शूर्पणखा हमारे धर्म का अपमान करती है। शूर्पणखा हमको लिपस्टिक लगाना सिखाती है। शूर्पणखा हमको टेढ़े मेढ़े डांस करना सिखाती है ना? तो उसे नैना लड़ावा तो खाना खिलावा। शूर्पणखा ऐसे गंदे गाने सिखाती है, कमर मटकाना सिखाती है, और कौन सी चीज करती है? अपने देवी देवता का अपमान कराती है। वो खरदूषण त्रिशरा ऐसे राक्षस थे, वो अपने देवी देवताओं का अपमान करते। कौन है ये खरदूषण त्रिशरा? कौन है ये? आमिर खान। ये क्या करता है? ये पीके नाम की पिक्चर बनाता है, उसमें अपने भगवान शंकर का, देवी देवताओं का अपमान करता है कि नहीं करता है? और हम लोग इतने भोले भाले, वो मूर्ख को, उस राक्षस को 1000 करोड़ कमा के देते हैं, उसकी टिकट खरीदते हैं, उसको लाइक देते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? तो क्या करना है? ये जो शूर्पणखा है, इसके नाक कान काटो। नाक कान काटने का मतलब क्या है? कि जितना काम है उतना ही काम लो इससे, और उसके बाद नाक कान काट के रख दो। नाक कान काट के इसको रख दो। और ये जो खरदूषण त्रिशरा नाम के राक्षस है, उनको क्या करो? उनको क्या करो? भगवान ने संकल्प लिया है कि निशिचर हीन करहु मही। अगर कोई भैया हमारे, है ना, ऋषि मुनियों को तकलीफ देगा, देवी देवताओं का अपमान करेगा, तो हम चुपचाप बैठेंगे क्या? नहीं, हम चुपचाप बैठेंगे क्या? हाँ, सलमान खान, है ना? और ये लोग राक्षस लोग हैं। ये कौन है? राक्षस लोग। इन्होंने हमारी पीढ़ी को क्या सिखाया? सीटी बजाना सिखाया, गंदे गाने सिखाए, ठीक है ना? लड़के लड़कियों को बहकाना सिखाया। एक सिखाया ना, दूसरा कुछ सिखाएगा? पेड़ लगाना सिखाएगा किसी पिक्चर में? पेड़ लगाने से पृथ्वी का तापमान कम होता है, गर्मी कम होती, बताया किसी ने? माता पिता की सेवा करो भाई, अपनी माता पिता की बात ज मानो, प्रेमी की बात या इसकी लवर फवर की बात मत मानो। ऐसा किसी ने बताया क्या पिक्चर में? बताया किसी? सिखाए क्या ऐसा? मतलब क्या चीजें सिखाई इनने गंदी चीजें सिखाई, क्योंकि वो गंदे लोग हैं, मतलब वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। समझ में आ रही बात? तो भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम ने संकल्प लिया राक्षसों को नष्ट करने का, और युग परिवर्तन शुरू हो गया। युग परिवर्तन क्या हो गया? शुरू हो गया। युग परिवर्तन का काम शुरू हो गया। शबरी ने मदद की, शबरी ने मदद की, जटायु ने मदद की, और जटायु ने मदद, हनुमान जी ने मदद की, हनुमान जी साथ बोले, जिन जिन ने मदद की है इनका इतिहास बन गया, बंदर भालुओं का इतिहास बन गया। समझ रहे ना? राजा महाराजा ने भगवान राम से मदद किया क्या? रामायण पढ़ी तुम लोगों ने, सीरियल देखा ना? राजा महाराजा लड़े क्या भगवान के साथ में? कौन लड़े? बंदर भालू रीछ, ये लड़े, ठीक है ना? राजा महाराजा कहाँ बैठे थे? एसी में बैठ के आराम से टीवी देख रहे थे, बढ़िया एसी में आराम कर रहे थे, कूलर में आराम। एवढ्या उन्हात काय ले जाता? हा ठेवलाय तिथं शिबिरामध्ये, है? समझ रहे ना? राजा महाराजा क्या कर रहे थे? कूलर में, है ना, चिप्स खा रहे थे, पिज्जा खा रहे थे, समझ रहे ना? पूरन पोड़ी, अभी धोंड्या का महीना है तो धोंड पर खा रहे थे। कौन? राजा महाराजा।
और ये बंदर भालू सब निकल करके रीछ बंदर आ गए, सब लोग शबरी वबरी आ गई और भगवान राम की मदद करने लग गए। तो आप लोग कौन है? भगवान राम का काम करने वाले लोग हैं। आपने इतने दिन गर्मी, उमस, परेशानी, नींद सब सहन करके ये 4 दिन का 5 दिन का क्या अटेंड किया? शिविर अटेंड किया। अपने लिए बढ़िया, तालियां बजाओ, बढ़िया। काम नहीं करते, कौन काम करते? जो काम करते उनका इतिहास बन जाता, वो युग निर्माण में सहयोगी कहलाते। फिर भगवान कृष्ण ने काम किया। भगवान कृष्ण ने क्या किया कि एक देवी का अपमान हुआ, एक देवी का अपमान हुआ, द्रौपदी का अपमान हुआ। फिर वहां पे किसी ने संकल्प लिया कि मैं दुर्योधन की ये फोड़ दूंगा, ऐसा कर दूंगा, दुशासन का वो कर दूंगा, उसके छाती का लहू पी जाऊंगा। लेकिन उनमें ताकत थी क्या? नहीं, उनमें ताकत नहीं थी। लेकिन भगवान ने अपनी शक्ति दिया और 5 पांडवों के माध्यम से सेना इकट्ठा करके जितने राक्षस कौरव कुल में पैदा हुए थे, जो उनके साथ लड़ रहे थे, उन सबका क्या किया? उन सबका क्या किया? उन सबका क्या किया? नाश किया। वो युग परिवर्तन, वो क्या है? युग परिवर्तन का काम भगवान करते। भगवान हर युग में आते हैं और कुछ अच्छे लोग भी बुरे लोगों का साथ देते हैं। मान लो भीष्म पितामह अच्छा आदमी था। भीष्म पितामह कैसे आदमी थे? अच्छे आदमी थे। द्रोणाचार्य कैसे आदमी थे? अच्छे आदमी थे। वशिष्ठ के कुल में जन्मे थे, पाराशर ऋषि के पुत्र थे। लेकिन किसके तरफ खड़े थे? गंदे आदमी के तरफ खड़े थे। विरोध नहीं कर सकते थे दुर्योधन का। कृपाचार्य, अश्वत्थामा, तो कर्ण, ये सब किसके तरफ खड़े थे? शल्य उनका मामा उधर खड़ा था। तो उनका क्या हुआ? उनको थू थू हुई। उनकी क्या हुई? थू थू। तुम उनके तरफ से क्यों लड़े? गलत आदमियों का तुमने साथ क्यों दिया? तुमने गलत आदमी का साथ क्यों दिया? सही आदमी के पक्ष में खड़ा होना था तुमको। समझ रहे ना बात को? भगवान जिधर खड़े हैं हमको उधर खड़े रहना है। हमको किस तरफ खड़े रहना है? भगवान जिधर खड़े। आज के युग में क्या हुआ? आज के युग में भी युग परिवर्तन का काल है। और इस युग परिवर्तन के काल में क्या होने वाला है? एक बात ध्यान में, अभी हम जिस पृथ्वी पर बैठे हुए, जिस पृथ्वी पर तुम लोग बैठे हुए, यहाँ पे बारूद बिछा हुआ है। क्या बिछा हुआ है? बारूद का मतलब यह है कि जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी को नष्ट करने के लिए जितना बारूद लगता है उससे 300 गुना बारूद बन गया है। कितना? उससे 300 गुना। अभी ईरान और अमेरिका की लड़ाई चल रही है, बम खत्म नहीं हो रहे। ये इधर से मारता, वो उधर से मारता, ये इधर से मारता, बम खत्म ही नहीं हो रहे। समझ रहे कि नहीं? और अमेरिका भी घाइस आ गया है और ईरान भी घाइस आ गया। दोनों ORS का घोल पी रहे हैं। समझे थे कि नहीं? दोनों को दस्त लग रहे हैं। लेकिन फिर जैसे आते उधर से हाथ धोते और फिर बम मारते। उधर से आए, हाथ धोए, हैंड वॉश किए, फिर बम मारते। बम खत्म ही नहीं हो रहे। समझ रहे हैं बात को? इस पृथ्वी के ऊपर 300 गुना बारूद है और इतने परमाणु बम, न्यूक्लियर बम है कि बड़े बड़े भविष्य वक्ता हुए हैं। कीरो, एंडरसन, जीन डिक्सन, नास्ट्रेडमस और जूल बर्न, ऐसे ढेर सारे भविष्य वक्ता हुए। उन्होंने कहा कि ये सन 2000 के बाद में यानी 21वीं सदी जैसी लगेगी, पृथ्वी में तीसरा विश्व युद्ध होगा और पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? तीसरा विश्व युद्ध होने के बाद में ये पृथ्वी जो है खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। सारे भविष्यवक्ता, ऐसे भविष्यवक्ता जिनकी कोई भी भविष्यवाणी फेल नहीं हुई, उनने कहा। लेकिन अभी 2026 चल रहा है, यानी 26 साल गुजर गए, पृथ्वी नष्ट हुई क्या? छोटे मोटे फटाके फूट रहे, इधर उधर युद्ध हो रहे, सब कुछ हो रहा है। क्यों नहीं हो रहे? इधर फोटो देखो, ये फोटो जो है कि नहीं, ये गुरुदेव का, ये आए, ये 1926 में इन्होंने अखंड दीपक जलाए और तपस्या आरंभ की और उन्होंने कहा कि भाई युग निर्माण हम करेंगे, युग परिवर्तन हम करेंगे और हम दुनिया को भी बचाएंगे। हम क्या करेंगे?
दुनिया को बचाएंगे, हम तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे और उसके लिए हम तपस्या करेंगे, साधना करेंगे और करोड़ों 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 लोगों से हम लोग साधना कराएंगे और उस साधना की शक्ति से इस पृथ्वी को हम बचा लेंगे। और बचाई कि नहीं बचाई? 26 साल हो गए हैं, 26 साल हो गए कि नहीं? 21वीं सदी लगने को सारी भविष्यवाणियां फेल कर दी और पृथ्वी बची हुई है। इधर फटाके फूटते, उधर फटाके फूटते, उधर फटाके फूटते, लेकिन पृथ्वी को नष्ट नहीं होने देंगे, ऐसा संकल्प परम पूज्य गुरुदेव का पूर्ण हो रहा है। और एक बात, कौन सी बात? और एक बात गुरुजी ने और एक संकल्प लिया। हम लोग यहाँ पे आए, काय के लिए आए? इस शिविर में आए, काय के लिए आए? हम इस शिविर में इसलिए आए कि गुरुजी का संकल्प पूर्ण करना है। कौन सा? मनुज देवता बने, बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। यानी मनुष्य देवता बने और धरती स्वर्ग के समान बने। धरती, हमको धरती को स्वर्ग के समान बनाना है और सारे मनुष्य को देवता बनाना है। देवता बनाने का मतलब क्या होता है? हमको भाई मुकुट आ जाएगा, हम हवा में उड़ने लगेंगे, विमान में बैठेंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। और देवता रहते स्वर्गवासी, सब लोगों के नाम के सामने स्वर्गवासी लग जाएगा। स्वर्गवासी हिंगवे गुरु जी, इनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते। ऐसा नहीं है। स्वर्ग का मतलब होता है अच्छे दिव्य वातावरण में रहना। स्वर्ग में रहने का मतलब क्या है? अच्छे दिव्य संस्कारवान वातावरण में रहना, उसको कहते हैं स्वर्ग। उसको क्या कहते हैं? स्वर्ग। गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव ने ये कहा कि प्यार और सहकार, ध्यान दे बेटा, प्यार और सहकार, सहकार यानी कोऑपरेशन, समझ रहे ना? प्यार का मतलब है दूसरे के बारे में सोचना, दूसरे के दुख सुख के बारे में सोचना। और सहकार का मतलब क्या होता है? एक कोई चटाई उठा रहा है तो 4 लोग हाथ लगा दो, उसको कहते हैं सहकार। समझ रहे ना? उनके उछलते उछल गया। तो प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार धरती का स्वर्ग है। जब एक दूसरे से व्यक्ति क्या करेगा? प्रेम करेगा, यानी दूसरे की चिंता करेगा, दूसरे के दुख दर्द के बारे में सोचेगा, दुख में दुखी होना और सुख में सुखी होना, और दूसरे के काम में हाथ बटाएगा, इसको कहते हैं सहकार। जब ये करने लग जाएंगे तो वहां क्या बन जाएगा? स्वर्ग। और ऐसा जो आदमी करेगा, व्यक्ति करेगा, लड़का करेगा, लड़की करेगी, बच्चा करेगा, वो क्या कहलाएगा? देवता। वो क्या कहलाएगा? देवता कहलाएगा, है ना? ऐसा गुरुजी ने कहा क्या? नहीं, गुरुजी ने नहीं कहा ऐसा। किसने कहा? एक ज्ञानेश्वर माऊली है ना? ज्ञानेश्वर माऊली हुई, वो माऊली ने क्या कहा कि अवघाची संसार सुखाचा करीना आनंद भरीन तिन्ही। ज्ञानेश्वर माऊली ने कहा अवघाची संसार सुखाचा करीना आनंद भरीन तिन्ही लोक। तो सभी संतों ने जो कहा कि मनुष्य देव, गुरुदेव ने क्या कहा? मनुज देवता बने, बने यह धरती स्वर्ग समान। तो यही संकल्प हमारा, गुरुदेव का वो संकल्प हमको क्या करना है? पूर्ण करना। ये शिविर में हम किस लिए आए? इसके लिए आए कि सबको क्या बनाना है? देवता। देवता यानी देने वाला, लूट खसोट करने वाला नहीं। देवता का मतलब क्या है? देने वाला। देवता यानी देने वाला, है ना? नहीं तो खाने वाले बहुत है, खाने वाले, है ना? गांव में क्या बनते हैं? लोगों ने ऐसी वैसी चीजें नहीं, पैसा च नहीं खाया। गांव में संडास बनते हैं, संडास की सीटें तक खा डाली, समझते हैं कि नहीं? ऐसा वैसा पैसा च नहीं खाया, खाने वाले बहुत है। इसलिए देने वाले बनना है। क्या गुरुदेव ने कैसे लोगों को तैयार किया है? देने वाले, समझ रहे ना? अभी हमारे बीच में जो अतिथिगण आए हैं, अभी भोरगांव में 24 कुंडी यज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था। तो उस रेमंड विजय ग्राम से हमारे जो आदरणीय साहब लोग यहाँ पधारे हैं, उन्होंने वहाँ से बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ी राशि वहाँ उस कार्यक्रम में उपस्थित भी रहे और उस कार्यक्रम के लिए सहयोग भी किया, संकल्प पूरा करने के लिए। हम किस लिए आए हैं? हम बेटियों को जगाने के लिए आए। आप लोगों को घर जाके 10 बेटियों को क्या करना है? जगाना है। चलिए, अब ये जगाने के लिए दीप यज्ञ है, युग परिवर्तन के लिए दीप यज्ञ है।
आपके शिविर के समापन की पूर्व संध्या का ये दीप यज्ञ है। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।